हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक कानूनी मुद्दे पर जिसकी जानकारी लगभग सभी को होनी चाहिए। यह है क्या जज और मजिस्ट्रेट में अंतर के विषय में आज हम जानेंगे कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है, किसे जज कहा जाता है और किसे मजिस्ट्रेट कहा जाता है। आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि किसी को जज कहते हैं, किसी की गाड़ी में जज लिखा होता है, किसी की गाड़ी में मजिस्ट्रेट लिखा होता है। तो जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है ये हम जानेंगे आज। डिफरेंस बिटवीन जज एंड मजिस्ट्रेट के विषय में, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं और दंडाधिकारी होते हैं, इनके बीच में क्या अंतर होता है आज हम ये जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या अंतर होता है। न्यायालय में दो तरीके के न्यायिक मामले होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ केसेस टू टाइप के होते हैं। एक होता है सिविल केस और दूसरा होता है क्रिमिनल केस। सिविल केसेस को हिंदी में व्यवहार और उर्दू में दीवानी मामले कहते हैं, जबकि क्रिमिनल केसेस को हिंदी में दांडिक मामले और उर्दू में फौजदारी मामले कहा जाता है। सिविल केसेस की अगर हम बात करें तो सिविल केसेस की जानकारी CPC 1908 सेक्शन 9 में मिलती है। सिविल केस ऐसे केस होते हैं, ऐसे मामले होते हैं जिसमें अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है। यानी ऐसे मामले होते हैं जिनमें अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है, वो सिविल केसेस कहलाते हैं। जबकि क्रिमिनल केसेस वे मामले होते हैं जिनमें दंड, अपराध के लिए दंड का प्रावधान होता है और दंड की मांग की जाती है। यानी ऐसे मामले जिनमें अपराध के लिए प्रावधान हो और दंड की मांग की जाए वो क्रिमिनल केसेस कहलाते हैं, यानी दांडिक या फौजदारी मामले कहलाते हैं। जबकि जिनमें ऐसे मामले हों जिनमें अधिकार, अनुतोष और क्षतिपूर्ति की मांग की जाए वो क्रिमिनल केसेस कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो कुछ मामले दोनों ही प्रकृति के होते हैं, यानी ऐसे सिविल केसेस होते हैं जो दोनों प्रकृति के होते हैं। यानी दोनों प्रकृति का अर्थ है और सिविल कोर्ट में भी जाएंगे और क्रिमिनल केस भी कहे जाते हैं। यानी दो तरीके से उनको वाद किया जा सकता है, न्यायालय में दो तरीके से याचिका दायर की जा सकती है, सिविल केसेस के रूप में भी और क्रिमिनल केसेस के रूप में भी। तो कुछ मामले जो होते हैं दोनों ही प्रकृति के होते हैं। जैसे अगर आपके घर पर किसी ने कब्जा कर लिया है, आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो सिविल वाद ला सकते हैं, यानी कि सिविल में रिट दायर कर सकते हैं और कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि घर खाली करवाया जाए। और दूसरी बात यह भी कह सकते हैं कि आपको जितने समय तक वह आपके घर पर रहा है उतने समय के लिए कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। तो सिविल मामला जहां आपने मांग किया है कि अधिकार जिस पर आपका कब्जा हो, और दूसरे आपने बात की कि क्षतिपूर्ति दिलाई जाए, जितने समय तक वह आपके घर पर रहा है उतने टाइम के लिए हमें क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। दूसरा तरीका है कि आप इस मामले को क्रिमिनल कोर्ट ले जाएं और वहाँ पर आप मांग करें कि आपके घर पर कब्जा करने के लिए उसे जेल में डाला जाए, यानी जिसने आपके घर पर कब्जा किया है या आपकी ज़मीन पर जिसने कब्जा किया उसके लिए उसे जेल में डाला जाए और सज़ा दिलवाई जाए। तो दो तरह के अलग अलग मामले हैं। अगर आपने अधिकार या अनुतोष क्षतिपूर्ति की मांग की है तो यह सिविल मामला होगा और इसकी सुनवाई जो कोई भी करेगा वो सिविल जज यानी कि व्यवहार न्यायाधीश कहा जाएगा। यानी कि ऐसे मामले जिनमें आपने अधिकार या अनुतोष यानी कि क्षतिपूर्ति की मांग की है, तो वो मामले जो होते हैं तो सिविल मामले होते हैं और इनकी सुनवाई जो होती है जो कोई भी करेगा उसे सिविल जज कहा जाएगा, यानी कि व्यवहार न्यायाधीश कहा जाएगा। सिविल जज को जज ही कहा जाता है और ऐसे पीठासीन अधिकारी जो सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं वो सिविल जज कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्रिमिनल जज क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट की। मजिस्ट्रेट को दंडाधिकारी भी कहा जाता है। जैसा कि आपने जाना कि सिविल मामलों में आप अधिकार और अनुतोष की मांग करते हैं, लेकिन अगर आप उनको सज़ा दिलाना चाहते हैं जिन्होंने आपके घर पर कब्जा किया था, तो दंड की मांग की है, तो जो कोई इस मामले की सुनवाई करेगा, जो कोई भी अधिकारी, जो ऐसे न्यायिक अधिकारी होंगे जो दांडिक मामलों की सुनवाई करते हैं,
उन्हें दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो मजिस्ट्रेट और जज में यही अंतर होता है। कुछ मामले स्पेशली सिविल नेचर के होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सिर्फ सिविल कोर्ट में ही वाद किए जा सकते हैं। तो इनको जैसे कि कॉपीराइट होता है, पेटेंट मामले होते हैं, ट्रेडमार्क से संबंधित मामले होते हैं, ये सभी स्पेशली सिविल कोर्ट में दायर किए जा सकते हैं, वाद किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें स्पेशली सिविल मामले भी कहे जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो सिविल मामले होते हैं वो द्वैध प्रकृति के होते हैं, यानी डुअल नेचर के होते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे मामलों को सिविल कोर्ट ले जाना चाहेंगे या फिर क्रिमिनल कोर्ट में, यानी कि आप दंडाधिकारी के पास ले जाना चाहेंगे या फिर जिला न्यायाधीश के पास ले जाना चाहेंगे, वो आप पर डिपेंड करेगा। तो इतनी बात जज और मजिस्ट्रेट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बैठते हैं लोअर कोर्ट में, यानी कि जो दंडाधिकारी होते हैं और जिला न्यायाधीश होते हैं लोअर कोर्ट में बैठते हैं। सबसे नीचे वाली जो न्यायालय होती है वहाँ पे ये लोग बैठते हैं। सिविल जज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जज कहा जाता है। जैसे ही हम ऊपर के न्यायालय में जाते हैं, यानी कि जैसे ही हम जिला न्यायालय के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे जिला स्तर का न्यायालय, तो वहाँ पर अगर सिविल मामला जाता है तो वह जिला न्यायालय में जाता है और अगर क्रिमिनल मामला जाता है तो वह सेशन कोर्ट में यानी कि सेशन जज के पास में जाता है। यानी कि लोअर कोर्ट से ऊपर जब आप जाना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको दो तरीके के न्यायालय मिलेंगे। पहला होगा जिला न्यायालय जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, जहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है, और दूसरा होता है सत्र न्यायालय जहाँ पे क्रिमिनल केसेस की सुनवाई होती है और यहाँ पे सेशन कोर्ट इसे कहते हैं। यहाँ पे मजिस्ट्रेट बैठता है जिसे दंडाधिकारी कहते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं और जो सेशन कोर्ट में बैठते हैं, कई जगह आपने देखा होगा कि जिला और सत्र न्यायालय एक साथ लिखा रहता है। कोर्ट के सामने ये जिला न्यायालय वो हैं जो सिविल मामलों को सुनेंगे और सत्र न्यायालय वो हैं जो क्रिमिनल मामलों को सुनते हैं। जिला स्तर पर जो सिविल केसेस की सुनवाई करते हैं उनको जिला न्यायाधीश कहते हैं और जो क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करते हैं उन्हें सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। तो जैसे ही हम ऊपर कोर्ट यानी लोअर कोर्ट से ऊपर उठते हैं, तैसे ही जो जज होते हैं यानी जो कोर्ट में अधिकारी होते हैं वह जज कहे जाने लगते हैं। इसका मतलब है कि वह जो कुछ भी करेंगे वह न्याय होगा। जैसे कि हम आगे देखते हैं, जैसे ही जिला न्यायालय से और सेशन कोर्ट से ऊपर हम उठते हैं तो लोग हमारे जज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वह जो कुछ भी करेंगे वह न्याय होगा। लोअर कोर्ट में जज और मजिस्ट्रेट हैं, ऊपर कोर्ट में दोनों ही जज हैं। लेकिन जैसे ही आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो आपका होना ही न्याय हो जाता है। यानी कि जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर गए वहाँ पे आप न्यायमूर्ति हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर का मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं तो आप न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस हो जाते हैं। आपका होना ही वहाँ न्याय हो जाता है। इसलिए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्हें न्यायमूर्ति कहते हैं। यानी कि आपने शब्दों में सुना होगा कि न्यायमूर्ति जस्टिस, कई बार सुना होगा कि न्यायमूर्ति होते हैं जस्टिस होते हैं। तो जब तक वो लोग जिला न्यायालय में रहते हैं तब तक मजिस्ट्रेट और जज कहे जाते हैं। उसके ऊपर जब पहुंच जाते हैं तो वो लोग न्यायमूर्ति कहे जाने लगते हैं। मतलब उनका होना ही न्याय है, वही न्याय के प्रतिरूप हो जाते हैं। तो इस तरह से हम जज, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश और न्यायमूर्ति इन शब्दों में अंतर समझ पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।